14 साल की बच्ची को अपनी ही बड़ी बहन के हाथों मौत के घाट मारा गया। इससे शायद इससे बड़ी दिलदोज वाली हालात या हरकत हो नहीं सकती है। 5 साल के बाद जब इसी तरह हम आपसे बात करेंगे तब मेरे पास बहुत कुछ होगा आपको वापस बताने के लिए। लोगों ने हमें मैंडेट 5 साल का दिया है और हम 5 साल में वो हर एक चीज़ करेंगे जो लोगों के हित में होगा, वो जो लोगों के फ़ायदे में होगा। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना और करें, ज़रूर करें। 5 साल के बाद जब हम लोगों के पास जाएंगे हमारे पास जो अपना मंशूर है वो दिखाने के लायक होगा और वो हम दिखाएंगे। बाकी हम ये समझ सकते हैं कि लोग अगर कहीं परेशान हैं, लोग अगर चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा करें और वो जेन्युइन है लोगों का समझना। अपोजिशन का तो काम ही है हमें अपोजिशन करना, लेकिन आपकी वसादत से मैं एक चीज़ तो करूँगा कि बोलूँगा कि जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो हर एक कदम उठाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देने के लिए। 5 साल के बाद जब इसी तरह हम आपसे बात करेंगे तब मेरे पास बहुत कुछ होगा आपको वापस बताने के लिए। हादी के स्टेटमेंट को कैसे? कुछ नहीं, मैं रिलीजियस इश्यूज़ में नहीं पढ़ता हूँ, मैंने जितना बोलना था उतना बोल दिया। वो देखिए, इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस के बीच में प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन इस मुल्क का वो बात उठाता है और वो कहता है कि कहीं चोरियाँ धांधलियाँ हुई हैं, तो मुझे लगता है उन धांधलियों पे ये जमहूरियत का मुल्क है, यहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी हमारी जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती है। इंस्टेड ये बोलना कि CCTVs, क्या हम अपनी माँ बहनों की CCTVs वो इजाज़त देंगे, मुझे लगता है उनको इससे बेहतर करना चाहिए और लोगों के दिल में वो एहसास दिलाना है कि जो उनका वोट है वो कहीं ख़राब नहीं हो रहा है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एक बातें उठाई है उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर और ख़ास कर कश्मीर जिसको हम कहते थे सूफ़ी सेंट्स का इलाका है और सबसे बड़ी बात है नुंद ऋषि का इलाका है, मखदूम साहब का। ऐसे बड़े बड़े सूफ़ी सेंट जम्मू कश्मीर में रहे हैं और जब ऐसे दिल तोड़ने वाली न्यूज़ें आती हैं तो मुझे लगता है ये इंसानियत को झंझोड़ता है, ये हिला के रख देता है हर एक कश्मीरी को, हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को। और एक 14 साल की बच्ची को अपनी ही बड़ी बहन के हाथों मौत के घाट मारा गया। इससे शायद इससे बड़ी दिलदोज वाली हालात या हरकत हो नहीं सकती है। मुझे लगता है हमारी अपनी सोसाइटी को, जिसको हम इतना सीना ठोक के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें अपने सोसाइटी में इनकलकेट नहीं करें तो कहीं हम शायद हार रहे हैं अपने फ़राइज़ से। मुझे लगता है जहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जहाँ सोसाइटी अपनी कार्रवाई करेगी, वहाँ हमारे मस्जिदों के इमाम, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वहाँ इस हर एक घर के जो बड़े हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमारे घर का अंदर का माहौल क्या है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं ये जो पनपता होता है ये घर में, और शायद हम उसको नज़रअंदाज करते हैं अपने घरों में ये सोच के कि छोटी बात है। ये बहुत छोटी माइक्रो लेवल पे देखना चाहिए जो बड़े हैं हमारे घर वाले, कि कहीं हमारे घर में कहीं कोई फसाद तो नहीं है, कहीं कुछ ये नहीं है, क्योंकि यही ड्रग्स का भी प्रॉब्लम है, यही मंशियात का भी, और हर एक चीज़ में ये सब मुलव्वस है। अगर हम आज खड़े नहीं होते हैं और अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो खुदा न खास्ता बहुत देर हो जाएगी।